कोरोना लॉकडाउन पर मजदूरों पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज 2 सड़क हादसे हुए। महाराष्ट्र के यवतमाल और यूपी के महोबा में कुल 7 मजदूर सड़क हादसे का शिकार हो गए। बता दें कि महाराष्ट्र के यवतमाल में बस और ट्रक की टक्कर हो गई, जिससे 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। ये बस मजदूरों को लेकर सोलापुर से झारखंड जा रही थी। वहीं दूसरी घटना यूपी के महोबा की है, जहां झांसी मिर्जापुर हाईवे पर डीसीएम पलट गया। हादसे में 3 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 12 घायल हो गए, जहां से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना लॉकडाउन पर मजदूरों पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज 2 सड़क हादसे हुए। महाराष्ट्र के यवतमाल और यूपी के महोबा में कुल 7 मजदूर सड़क हादसे का शिकार हो गए। बता दें कि महाराष्ट्र के यवतमाल में बस और ट्रक की टक्कर हो गई, जिससे 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। ये बस मजदूरों को लेकर सोलापुर से झारखंड जा रही थी। वहीं दूसरी घटना यूपी के महोबा की है, जहां झांसी मिर्जापुर हाईवे पर डीसीएम पलट गया। हादसे में 3 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 12 घायल हो गए, जहां से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि लगातार मजदूर जो है वो दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। जब से लॉकडाउन लगा था तभी से ही मजदूरों का पलायन जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में बहुत से मामले सामने आ चुके हैं जिसमें मजदूर अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको बता दें कि सड़क हादसों का शिकार मजदूर हो रहे हैं। वहीं ताज़ा मामला आज की अगर बात करें तो आज 2 सड़क हादसे हुए हैं महाराष्ट्र के यवतमाल और यूपी के महोबा में, जिसके चलते 7 मजदूर सड़क हादसे का शिकार हो गए। बता दें कि महाराष्ट्र के यवतमाल में बस और ट्रक की टक्कर हो गई, जिससे 4 मजदूरों की मौत हो गई। शुभम पांडे संवाददाता महाराष्ट्र से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभम पांडे, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर अभी स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए, सुबह जिस तरह से यहाँ पर घटना हुई यवतमाल में, जब एक ट्रक में सवार होकर कुछ मजदूर अपने गांव झारखंड की तरफ से जा रहे थे, तो पीछे से एक तेज रफ्तार में एक एसटी बस आई और जाकर उनसे टकरा गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 15 लोगों की वहां पर जो है वहां पर गंभीर हालत में बताया जाता है, जिसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और ये लोग सोलापुर से झारखंड के लिए अपने गाँव में जाते हैं, और ट्रक थे जो आम दिनों में जहाँ पर हम देखते हैं सामान जो ढोने की ट्रक होती है उसमें बैठ कर जा रहे थे। हालांकि पीछे से तेज रफ्तार में जो महाराष्ट्र की राज्य की एसटी बस है, जो सरकारी बस है, उसके ड्राइवर ने वहां पर तेज रफ्तार में ले जाया जाकर उसमें भिड़ंत हो गई, जिसके बाद यह हादसा हुआ, जिसके बाद वहां पर उन लोगों को अस्पताल ले जाएगा, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हादसे में ड्राइवर सहित कुल 4 लोगों की अभी तक मौत की खबर की पुष्टि की गई। बाकी अन्य लोगों का इलाज चल रहा है। जी, आपसे जानना चाहेंगे शुभम कि जो भी अस्पताल में भर्ती है मजदूर, उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? देखिए सोलन जी, जो भी ट्रक हुई था इस हादसे में जो अन्य लोग हैं उन्हें भी काफी गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि उनका उपचार किया जा रहा है और जल्द ही स्वस्थ होने की जो है बात कही जा रही है। हालांकि अस्पताल की तरफ से अभी तक सुबह सभी लोगों को यही खबर दी गई कि अभी तक उनका इलाज चल रहा है, जबकि 4 लोगों का वहां पर पंचनामा किया जा रहा है। पुलिस वहां पर मौजूद तैनात है और जो बाकी अन्य लोग उस ट्रक में सवार है उन्हें कहीं और शिफ्ट किया गया और भारी तादाद में लोग ट्रकों में सवार होकर झारखंड की तरफ जा रहे थे और सोलापुर से निकले। तो सुबह यह हादसा हुआ, जब सुबह जो है जैसे ही सूरज की किरण वहां पर निकलने वाले तब यह हादसा हुआ। उसके बाद से लगातार वहां पर पुलिस और प्रशासन वहां पर तैनात है और ट्रक को एक बगल में जो है ट्रक को किसी दूसरे स्थान में ले जाया गया। उसमें जो मौजूद सवारी थे उन्हें कहीं और जो है रखा गया, उनके खान पान का इंतजाम किया जा रहा है। शुभम पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। आशीष अग्रवाल महोबा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है, जिस तरीके से मजदूर जो है वो हादसों का शिकार हो रहे हैं। फिलहाल अगर वहां स्थिति की बात करें और घायलों की बात करें तो क्या स्थिति बनी हुई है वहां? सभी घायलों को बहरहाल अब झांसी किया गया है और इलाज किया जा रहा है। 3 जो महिला मजदूरों की मौत हुई है उनके परिवार के लोग मौके पर पहुंच चुके हैं। दर्दनाक हादसा है और इस हादसे के बाद से कहीं ना कहीं जो अचूक प्रशासन की तरफ से हुई है उस चूकता को लेकर अब जांच की बात कही जा रही है। बहरहाल इतना तो तय है कि कहीं ना कहीं
जिस तरीके से सीएम योगी ने आदेश दिए हैं कि कोई भी मजदूर ट्रकों में बैठकर नहीं जाएगा, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही सामने आने से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जी आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि जो मजदूर है वो कैसे न कैसे अपने घर जाना चाहते हैं, तो ऐसे में जो प्रशासन है क्या वो इतनी लापरवाही क्यों बरत रहा है कि मजदूर, जबकि आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जो मजदूर जहां है वो वहीं रहेगा और उसके रहने खाने पीने का इंतजाम भी वहीं किया जाएगा, उसके बावजूद भी ये जो हादसे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कहा जा रहा है? देखो, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से महोबा में सड़क हादसा हुआ है, डीआईजी ने खुद जांच के आदेश दिए हैं। चूंकि बात सामने आ रही है कि किसी व्यक्ति द्वारा इन मजदूरों को ट्रक में बैठाया गया था ताकि इनको इनके घरों तक, इनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। ऐसे में एक सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन था जिसने इतनी बड़ी लापरवाही की है? क्या ये प्रशासनिक व्यक्ति है या पुलिस महकमे का व्यक्ति है? इसको लेकर बात कही जा रही है। बहरहाल इतना और बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से ये दुर्घटना हुई है। यदि इन मजदूरों को समय से बस या साधन मिल जाते तो ये अपने घर तक पहुंच जाते हैं और इन्हें मजबूरन ट्रक में सवार नहीं होना पड़ता, और तेज गति के कारण ही यह हादसा सामने आया है, जिसको लेकर अब अधिकारियों ने जांच की बात कही है। आशीष अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।